हेलो इकोनॉमिक्स स्टूडेंट्स। हम अभी बेसिक मैथमेटिक्स फॉर इकोनॉमिक्स सीरीज देख रहे हैं और उसमें हम रूल्स ऑफ एक्सपोनेंट पर एक वीडियो पहले ही बना चुके हैं और ये वीडियो उन्हीं रूल्स ऑफ एक्सपोनेंट पे बेस कुछ सोल्व प्रॉब्लम्स होंगे। ठीक, तो अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आप उसे एक बार ज़रूर देख लें। खैर, आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि आप टीचमिंट ऐप डाउनलोड करके हमारे ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। तो आप गूगल प्ले स्टोर जाएं और टीचमिंट ऐप डाउनलोड करके जो क्लास भी आप चाहते हैं आपकी ज़रूरत के अनुसार उसे ज्वाइन करें। सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। हमारा सबसे पहला प्रॉब्लम है ये। यहाँ देखिए कि ये x और x सेम है और इन पे एक्सपोनेंट अलग अलग, या फिर एक्सपोनेंट सेम हो या अलग अलग उससे फर्क नहीं पड़ता है। ये x और x सेम है। तो इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि ये ब्रैकेट होने का मतलब क्या है, ये मल्टीप्लिकेशन है। ठीक, x स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब। तो मल्टीप्लिकेशन जब होता है तब हम एक्सपोनेंट को क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं, एक्सपोनेंट को मल्टीप्लाई नहीं करते हैं। इस बात का ध्यान रखें। तो यहाँ कैसे हो जाएगा, ये हो जाएगा x टू द पावर 2 प्लस 3 यानी कि x टू द पावर 5 हो जाएगा। ठीक, अब आप इसे कोई न्यूमेरिकल एग्जाम्पल लेकर भी देख सकते हैं ये फॉर्मूला सही है या नहीं। जैसे कि मैं x की जगह पे 2 ले लेता हूँ। जैसे मैं ब्लैक बोर्ड पे इसे बनाता हूँ कि मैं x की जगह पे 2 ले लिया और फिर ब्रैकेट में भी 2 लिखा क्योंकि x की जगह पे मैं 2 ले रहा था। तब इसे आप कैसे सोल्व करेंगे, तो ये एक सिंपल तरीका तो यही है कि 2 स्क्वायर 4 होगा, फिर मल्टीप्लाइड बाय 2 क्यूब क्या होगा 8 होगा, यानी कि 32 आएगा इधर। तो इस साइड हमारा 32 आ गया। अब इस साइड जो हमारा फॉर्मूला निकल के आया था कि हमें इसे ऐड कर देना है, यानी 2 टू द पावर 5 लिखना है। तो इसे भी जब आप 2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे मैंने 3 टाइम्स लिखा, 4 टाइम्स और 5 टाइम्स, तो 2 टू जा 4 टू जा 8 टू जा 16 टू जा 32, यानी कि इधर भी 32 आ रहा है। कहने का मतलब है कि ये जो फॉर्मूला है या फिर ये जो हमने आपको ये पहला रूल के बताया और जो ये x के बेसिस पे एग्जाम्पल मैंने सोल्व किया वो सही है, क्योंकि दोनों साइड सेम आ रहा है, यानी कि इस साइड भी 32 आया, इस साइड भी 32 आया। तो इसी तरह आप इस एग्जाम्पल को भी देखें कि यहाँ डिवीजन है। तो जब डिवीजन होता है यानी कि ये x सेम है और उन पे कोई एक्सपोनेंट है, तो जब डिवीजन होता है तो हम एक्सपोनेंट को का सब्ट्रैक्शन करते हैं, यानी यहाँ हम लिखेंगे x टू द पावर 6 माइनस 3 इज इक्वल टू x टू द पावर 3। ये हमारा आंसर हो जाएगा, यानी सिंप्लीफाइड हो जाएगा। अब x की जगह पे हम कोई एग्जांपल लेकर देख सकते हैं। फिर से हम 2 लेते हैं। x इज इक्वल टू 2 मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि ये सिंपल है। अब जैसे कि आप ऐसे लिखिएगा कि x 2 टू द पावर 6 एंड 2 टू द पावर 3। तो एक तरीका यही है कि आप इसे 2 को 6 टाइम्स यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे भी 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे और इधर ये 2 2 2 2 3 2 खत्म हो जाएंगे और आपके पास बचेगा 2 टू द पावर 3। तो यही इसका सिंपल है। आप 2 टू द पावर 3 आया यानी कि 8 होगा। अब इसी तरह जो सिंपल जो हमने आपको फॉर्मूला बताया कि आपको माइनस कर देना है एक्सपोनेंट को, तो यहाँ भी आपका 2 टू द पावर यानी 6 माइनस 3 इज इक्वल टू 2 टू द पावर 3 ही होगा और यहाँ भी 8 आएगा। यानी फिर से दोनों साइड सेम आ रहा है, यहाँ भी सेम आ रहा है और यहाँ भी सेम आ रहा है। इसका मतलब ये फॉर्मूला भी हमारा सही है, ये रूल्स भी सही है। अब यहाँ देखिए, यहाँ ब्रैकेट दिया हुआ है और ब्रैकेट दिया हुआ है और उसके ऊपर एक एक्सपोनेंट है, तो वो अंदर वाले यानी 4 एक्सपोनेंट से वो मल्टीप्लाई होगा। तो आप ध्यान रखें इस सिचुएशन को और इस सिचुएशन को। यहाँ आप मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, यानी कि सिंपली x टू द पावर 8 होगा इस रूल के अनुसार। अब एक बार x की जगह पे 2 लेकर आप देख लें। जैसे कि मैंने x की जगह पे 2 लिया तो यहाँ 4 होगा और इसके ऊपर होगा 2।
तो जब आप इसे सोल्व करेंगे तो क्या होगा, 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 हो जाएगा, और 16 को पे स्क्वायर हो जाएगा, और 16 पे स्क्वायर क्या होगा, 256 होता है। तो ये हमारा रूल हो गया, और रूल के अनुसार हमें क्या करना था कि हम 4 और 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 टू द पावर 8 होगा। तो जब आप 2 को 8 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 16 2 जा 32 और 32 जा 64 62 और 64 टू जा 128 और 128 टू जा 256। तो आप फिर से देख सकते हैं कि दोनों साइड सेम आया है, यानी कि ये रूल भी हमारा सेम है। आप मल्टीप्लिकेशन करके देख लें कि कहीं मैं कुछ गलती तो नहीं कर रहा। अब अगला रूल देखते हैं कि अब देखिए ये वाला, यहाँ x और y है और उस पर एक्सपोनेंट 4 है। तो यहाँ ध्यान रखिए कि x अलग है y अलग है, तब हम इसे क्या कर सकते हैं, इसमें इसका सिंपल मतलब यही होता है कि ये जो ब्रैकेट के ऊपर एक्सपोनेंट है ये दोनों पर है, यानी कि ये एक्सपोनेंट x पर भी है और यही एक्सपोनेंट यही एक्सपोनेंट y पर भी है। ठीक, इसको मैं फिर से लिखता हूँ, x टू द पावर 4 y टू द पावर 4। आप इसका सिंपल वेरिफिकेशन आप ऐसे कर सकते हैं कि जैसे मैंने x इज इक्वल टू 2 ले लिया, तो 2 इंटू 3 पे जो एक्सपोनेंट है वो कितना होगा, 4 लिखा हुआ था। तो इसे जब आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 3 टू जा 6 होगा और 6 पे एक्सपोनेंट 4 होगा। और ऐसे आप अगर कीजिएगा इस साइड, यानी जो रूल हमने बताया तो उसके अनुसार 2 टू जा 4 होगा और मल्टीप्लाई 3 टू जा 4 होगा। ठीक, अब यहाँ 2 को 4 टाइम्स कीजिएगा मल्टीप्लाई, और इसी तरह 3 को 4 टाइम कीजिएगा। अब देखिए कि अगर 3 2 को आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, 3 2 जा 6 होगा, फिर इसी तरह 3 2 जा 6 हो जाएगा, फिर 3 2 जा 6 हो जाएगा, फिर 3 2 जा 6, यानी यहाँ भी 6 टू द पावर 4 ही आपका आंसर आ रहा है। तो दोनों को जब 6 को 4 टाइम आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो सेम ही आएगा। तो यहाँ भी आप देख रहे हैं कि दोनों तरफ सेम आए, यानी ये रूल भी सही है एक्सपोनेंट का। अब यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ पे कैसे करना है, क्योंकि ये 5 जो एक्सपोनेंट है ये दोनों पर है। सिंपल इसका मतलब यही है, ये x पर भी 5 है और y पर भी 5 एक्सपोनेंट है। अब फिर से यहाँ पे आप एग्जांपल लेके देख सकते हैं, और इस बार मैं x टू द पावर 4 लेता हूँ और y टू द पावर 2 मान के चलता हूँ। ठीक, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 4 टू द पावर 4 बाय 2 और उसके पे एक्सपोनेंट 5। तो जब आप इसे सोल्व कीजिएगा तो ये सिंपल क्या होगा, ये कट जाएगा और यहाँ 2 बचेगा, यानी 2 टू द पावर 5 होगा जो कि 32 हो जाएगा। ठीक, और जो मैंने आपको तरीका बताया कि ये एक्सपोनेंट जो 5 है ये दोनों पर है, ये जो रूल है हमारा, रूल के अनुसार इस पर भी है। तो इसे भी जब आप सोल्व कीजिएगा तो आपका आंसर क्या आएगा, ये 4 को आप 5 टाइम्स कीजिएगा, और फिर इधर 2 को भी आप 5 टाइम्स मल्टीप्लाई कीजिएगा। तो यहाँ देखिए कि ये 2 2 इस 4 से हट खत्म हो जाएंगे और ये 2 2 इस 4 से खत्म हो जाएंगे, और ये 2 इससे काटेगा तो यहाँ 2 होगा, यानी कि यहाँ आप देख सकते हैं कि टोटल जो बचेगा 2, यहाँ भी 2 इंटू 2 आप ले सकते हैं 4 को, और इस 4 को भी आप 2 इंटू 2 ले सकते हैं, यानी यहाँ भी 2 टू द पावर 5 आ रहा है, यानी 32 यहाँ भी आ रहा है। तो ये रूल भी एक्सपोनेंट का बिल्कुल सही है। तो 5 रूल हम देख चुके हैं, अब चलिए अगला देखते हैं। अब छठा रूल देखिए क्या कहता है, ये भी सिंपल है और शायद हम लोग चर्चा कर चुके हैं। जैसे कि x टू द पावर 3 है और x टू द पावर 4 है, तो हमें माइनस करना होगा क्योंकि ये डिवीजन है, तो हम यहाँ माइनस करेंगे एक्सपोनेंट को, यानी 3 माइनस 4 लेंगे। ध्यान रखिए न्यूमरेटर में से डिनोमिनेटर वाले एक्सपोनेंट को माइनस किया जाता है। ठीक, तो आप इसे उल्टा ना करें, नहीं तो आपका आंसर भी उल्टा आ जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, x टू द पावर -1 होगा क्योंकि 4 बड़ा है और उसमें माइनस साइन है,
और जब माइनस एक्सपोनेंट रहता है किसी पर तो हम उसे क्या कर सकते हैं, हम उसे डिनोमिनेटर में लिख सकते हैं, यानी कि 1/x टू द पावर 1 यहाँ लिख सकते हैं और माइनस का साइन हटा सकते हैं, लेकिन 1 लिखा नहीं जाता इसलिए मैं 1 यहाँ नहीं लिख रहा हूँ। ठीक, तो ये सिंपल 1/x हमारा आंसर आ जाएगा। और सिंपली आप इसे प्रूफ ऐसे कर सकते हैं कि जैसे कि x टू द पावर 3 है और x टू द पावर 4 है, तो आप सिंपली यहाँ ऐसे करें कि x को यहाँ आप 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। इसमें न्यूमेरिकल एग्जांपल मैं नहीं ले रहा हूँ क्योंकि उसकी ज़रूरत नहीं है, सिंपली प्रूफ आप कर सकते हैं इस चीज़ को। यहाँ 4 टाइम्स मैंने x ले लिया नीचे, तो यहाँ देख सकते हैं ये 3x कट जाएंगे, तो आपके पास क्या बचेगा, ऊपर 1 और नीचे x। तो इस तरह भी आप प्रूफ कर सकते हैं, यानी कि ये रूल भी सही है। आपको न्यूमेरिकल एग्जांपल लेकर सोल्व करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। अब इसे देखिए, इसमें आपको सिंपली समझना है कि जब किसी पे स्क्वायर रूट होता है तो उसका सिंपली मतलब होता है कि उस पे एक्सपोनेंट 1/2 है, तो आपको यही याद रखना है। और अगर किसी पे एक्सपोनेंट 1/2 है इसका मतलब कि वो स्क्वायर रूट है, दोनों तरह से। तो ये बात आपको ध्यान रखना है, बहुत लोगों को ये पता नहीं होता है, खासकर जो बहुत दिन बाद मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं वो भूल सकते हैं। अब इसी तरह यहाँ पे 3 है, स्क्वायर रूट नहीं है, क्यूब रूट है। ठीक, तो क्यूब रूट में क्या करेंगे हम लोग, यही होता है कि 1/3 हो जाएगा, सिंपल है। यहाँ स्क्वायर रूट है, यहाँ 2 यहाँ पे विजिबल नहीं है, यहाँ 2 लिखा नहीं जाता, लेकिन 2 से ज़्यादा जब कुछ रहता है तो हम लिखते हैं। 3 होगा तो लिखेंगे 4 5 या कुछ होगा इसको रूट तो हम लिखेंगे। तो ये क्यूब रूट है यहाँ पर, तो हमने यहाँ 1/3 लिख दिया। तो ये आपको ध्यान रखना है कि इसे आप ऐसे लिख सकते हैं और इसे आप ऐसे लिख सकते हैं। अब यहाँ आ जाइए, तो यहाँ आपको ध्यान रखना है कि नीचे वाला जो है वो रूट को डिनोट करता है और ऊपर वाला जो है इंडिसेस को यानी कि एक्सपोनेंट को डिनोट करता है। वैसे तो ये पूरा एक्सपोनेंट ही है, लेकिन इंटीजर के फॉर्म में मैं जैसे कर रहा हूँ कि आप 2 है यानी कि स्क्वायर रूट होगा एक्स पर स्क्वायर रूट होगा, ये स्क्वायर रूट हमने लिख दिया, और ऊपर 3 है यानी एक्स पे एक्सपोनेंट 3 होगा। तो आप इस तरह भी इसे लिख सकते हैं, बस इस तरह आप इसे लिख सकते हैं, ध्यान रखना है आपको, क्योंकि जब आप सोल्व कीजिएगा सम तो आपको यही मिलेगा। ठीक, इसी में आप सोल्व कीजिएगा, इसका कोई सोल्व करने का तरीका नहीं है। आप ऐसे ही करके रूट में लीजिएगा। अब जैसे कि मैं मान लेता हूँ कि एक्स, ये एक्स की जगह पे मैं 2 मान लेता हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पे मान लिया 2 और 3 टू द पावर 2 मैंने मान लिया। ठीक, तो आप ऐसे कैसे सोल्व करेंगे, तो यहाँ पहले तो स्क्वायर रूट के अंदर होगा और 2 पे पावर क्या होगा 3 होगा। यहाँ 2 नहीं, मैं यहाँ 4 मान लेता हूँ, ज़्यादा सिंपल रहेगा सोल्व करने के लिए। तो 4 पे पावर 3 हो जाएगा यहाँ पे। ये कैसे होगा, ये 4 इंटू 4 इंटू 4 हो जाएगा, यानी कि इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं 8 इंटू 8, और जब 2 8 है ये स्क्वायर रूट से बाहर निकलेंगे तो 1 हो जाएगा, तो ये आपका आंसर निकल जाएगा। तो ऐसे आप इसे सोल्व करेंगे, आप इसे यहाँ से ही सोल्व नहीं कर पाएंगे, आपको ऐसे करके इसे सोल्व करना होगा। तो इसे बस आपको ध्यान रखना है कि इसे कैसे लिखना है, बाकी तो आप सोल्व कर ही लेंगे। अब यहाँ देखिए, यहाँ बस अंतर यही है कि यहाँ माइनस दे दिया गया है, तो इसका सिंपल मतलब है कि ये डिनोमिनेटर में है। ये x टू द पावर 2/3 डिनोमिनेटर में, और माइनस साइन आप हटा सकते हैं, यानी कि जब पूरा आप इसे ऐसे लिखिएगा नीचे, तो यहाँ 3 है नीचे, आप देख रहे हैं डिनोमिनेटर में, तो यहाँ क्यूब रूट होगा, स्क्वायर रूट नहीं होगा, यहाँ पे 3 लिखेंगे। और ये ऊपर वाला जो है डिनोमिनेटर में है, ये x पे स्क्वायर एक्सपोनेंट के रूप में लिखा जाएगा। तो ऐसे आप इसे लिख सकते हैं, और बाद में जब आपको सोल्व करना हो तो आप इसे सोल्व कर सकते हैं। चलिए इसे एक न्यूमेरिकल एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपका दिया हुआ है, मैं मान लेता हूँ कि 8 टू द पावर -2/3 है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, आप ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा, यानी 8 टू द पावर ये माइनस हट जाएगा और यहाँ 2/3, और इसे आप कैसे लिखिएगा 1/, यहाँ पे आपको क्यूब रूट देना है, क्योंकि नीचे 3 है तो क्यूब रूट आपको यहाँ पे लगाना है, और ये 8 टू द पावर 2 यहाँ पे होगा।
तो इसे आप सोल्व कैसे कीजिएगा, ये तो 1 ऊपर रहेगा ही, कि अब 3 है यानी कि अंदर कोई नंबर होना चाहिए जो 3 टाइम्स मल्टीप्लाइड हो, तब वो 1 हो जाएगा। जैसे स्क्वायर रूट में 2 टाइम्स होना चाहिए, जैसे कि अगर ये स्क्वायर रूट है तो ये 4 है, ठीक। तो आप इसे कैसे करते हैं, 2 इंटू 2 इक्वल टू 2, ऐसे आप सोल्व करते हैं। इसी तरह जब क्यूब रूट रहता है, यहाँ पे 3 रहता है, तब आप इसे कैसे करेंगे सोल्व, यहाँ पे आपको 3 2 होना चाहिए, तब एक 2 होगा, ठीक। जैसे कि 8 है तो यहाँ 2 इंटू 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 2 इसका आंसर होगा, ठीक। तो ये क्यूब रूट में होता है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो यही चीज़ यहाँ पे भी हमें करनी है। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है, हम 8 इंटू 8 ही लिख सकते हैं, यहाँ 2 ही है, तो इसे हम कैसे सोल्व करेंगे, तो आप इसे ऐसे कर सकते हैं कि 8 इंटू 8 को आप ऐसे भी लिख सकते हैं। आप इस 8 को जैसे अब आपने कर लिया 4 इंटू 2, फिर इसको कर लिया 4 इंटू 2, ऐसे लिख सकते हैं। और 2 इंटू 2 आप क्या कर लेंगे, 2 इंटू 2 4 भी हो जाएगा, ये भी हो सकता है। तो फिर से आप इसे ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे 3 होगा और यहाँ पे हो जाएगा 4 इंटू 4 इंटू 4, ठीक। तो अब यह 3 4 हो गया है, तो आप इसे सिंपली 1 4 लिख सकते हैं, स्क्वायर क्यूब रूट से बाहर निकाल के। तो ये 1/4 हमारा आंसर होगा। तो ऐसे चीज़ों को ऐसे सोल्व किया जाता है। अगर आ जाता है कहीं तो आपको करना पड़ेगा, और अगर आप मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं IAS ये सब लेवल की, तो आपको ये सब चीज़ें देखने को मिल सकती है, हो सकता है आपको सोल्व करना पड़ जाए। तो ऐसे रूल आपको ध्यान में रहने चाहिए। तो चलिए अगले रूल्स को देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए कि x7 है यहाँ, और x टू द पावर -3। तो जो हमारा सिंपल रूल है वही है कि एक्सपोनेंट को हम ऐड कर देते हैं, ठीक। तो यहाँ पे आप कैसे कीजिएगा कि ये x है, ये 7 है, और उसमें आपको ऐड करना है -3, ध्यान रहे -3 को ऐड करना है। अब इसका कोई मतलब नहीं रह गया प्लस माइनस लिखने का, क्योंकि आप जानते हैं कि प्लस और माइनस माइनस ही होता है, यानी आप इसको सिंपली लिखेंगे 7 माइनस 3 और x टू द पावर 4 होगा, ठीक। और दूसरा तरीका ये भी है कि -3 होने का मतलब क्या है एक्सपोनेंट, कि आप इसे आप लिख सकते हैं 1/x टू द पावर 3। तो ये ऐसे भी अगर आप सोल्व कीजिएगा, जैसे कि x टू द पावर 7 लिखा मैंने, और मल्टीप्लाइड बाय 1/x टू द पावर 3, माइनस हट जाएगा जब मैं डिनोमिनेटर में लाऊंगा, तब आप इसे ऐसे लिखिएगा। तो ये x टू द पावर 7 है ऊपर, और नीचे 3 है, तो यहाँ भी आप ऐसे लिखिएगा। तो जब डिवीजन होता है तो एक्सपोनेंट को हम माइनस करते हैं, ये आपको पता है। तो 7 माइनस 3 इज इक्वल टू x टू द पावर 4 आपका आएगा। तो इस तरह भी आप सोल्व कर सकते हैं। और अब मैं न्यूमेरिकल एग्जांपल नहीं बताऊंगा, आप खुद ही करके देख ले कि ये सही है या नहीं, क्योंकि ये बहुत ही आसान है। और अब आगे देखते हैं कि ये कैसे होगा। अब यहाँ पे दोनों में माइनस है, तो एक तो आप इसे सिंपली यही करेंगे कि अब दोनों को ऐड करना है, तो यहाँ -2 होगा प्लस, फिर यहाँ -4 होगा, और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x टू द पावर, यहाँ ये तो माइनस हो जाएगा, माइनस और प्लस, यानी कि प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, यानी -2 -4, दोनों में माइनस है, तो इसे आप ऐड कीजिएगा, तो ये हो जाएगा -4 और 2 6 हो जाएगा, x टू द पावर -6 हो गया। और इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं x टू द पावर 1/x टू द पावर -6, क्योंकि ये माइनस है तो आप इसे डिनोमिनेटर में लिख सकते हैं। तो ये भी एक सिंप्लीफाइड फॉर्म हो गया, आप इसे ऐसे सोल्व कर सकते हैं। या फिर आप इसे ऐसे भी सोल्व कीजिएगा, तो आप यहाँ लिख सकते हैं, जैसे x टू द पावर 2 है, तो आप इसे लिख सकते हैं x टू द पावर 2 डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाइड बाय 1/x टू द पावर 4, और फिर वही सिचुएशन होगा कि 4 और 2 को आप ऐड कीजिएगा, तो 1/x टू द पावर
6 हो जाएगा। तो ये भी एक तरीका है, आप वैसे भी इसके बारे में सोच सकते हैं और सॉल्व कर सकते हैं। अब इस पे आ जाइए। तो ये भी काफ़ी सिंपल है। न्यूमेरिकल एग्जाम्पल मैं नहीं ले रहा हूँ क्योंकि आइडिया मैंने आपको दे दिया है कि कैसे न्यूमेरिकल एग्जाम्पल से हम प्रूव करते हैं कि रूल सही है या नहीं। अब यहाँ पे x टू द पावर 4 और ये डिवीजन है तो ये माइनस होगा, यानी कि यहाँ -7 होगा, यानी कि x टू द पावर होगा -3, क्योंकि 7 में माइनस है और ये बड़ा है। और x टू द पावर -3 को आप लिख सकते हैं 1/x टू द पावर -3। तो ये इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म हो गया। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। तो इसमें क्या है कि इसमें क्या करना है, आप यहाँ देख सकते हैं कि ये डिवीज़न है, यहाँ पे डिवीज़न है। तो जब डिवीज़न होता है यानी कि फ्रैक्शन होता है, तब हम क्या करते हैं, एक्सपोनेंट को सब्ट्रैक्शन करते हैं, माइनस करते हैं। तो यहाँ 3 में माइनस होगा -4। ठीक, ये आपको ध्यान रखना है कि यहाँ दो माइनस सिंबल है, एक 3 में हमें माइनस करना है -4 को, तो ये -4 भी यहाँ रहेगा, 4 का भी माइनस रहेगा, यानी कि इसे आप ऐसे लिखिएगा 3 + 4, बिकॉज ये माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस, यानी कि इसका जो आंसर होगा x टू द पावर 7। आप इसे कोई न्यूमेरिकल एग्जांपल लेकर वेरीफाई कर सकते हैं, या फिर आप इसे ऐसे भी बनाएं कि जैसे कि अगर कोई ऐसा है जैसे x टू द पावर -4 है, -4 है, तब आप इसे 1/x टू द पावर 4 लिख सकते हैं, यानी माइनस साइन हटा सकते हैं। और इन्वर्सली अगर ऐसा हो कि 1/x टू द पावर -4 हो, तब आप इसे माइनस हटा के नोमिनेटर में ला सकते हैं, डिनोमिनेटर से। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। तो यहाँ यही सिचुएशन है, हम अगर माइनस को हटा दें तो ये नोमिनेटर में चला जाएगा, यानी कि ये जो क्वेश्चन है ये कुछ इस तरह फ्रेम हो जाएगा x टू द पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय x टू द पावर 4। और आप जानते हैं कि 4 और 3 को ऐड किया जाता है जब मल्टीप्लिकेशन होता है। ठीक, तो ये सिंपल तरीका है ये इसे सॉल्व करने का। और लास्ट देखते हैं इसमें क्या है। तो इसमें हो सकता है बहुत लोग फंस जाएं, लेकिन ये उतना भी डिफिकल्ट नहीं है। अब यहाँ क्या करना है कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको माइनस करना है, क्योंकि ये फ्रैक्शन है, डिवीजन है यहाँ पे। तो 3 माइनस सॉरी, इसको मैं पहले आपको बता दूं, इससे पहले एक और इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको बता दूं कि जैसे ये √x है, तो मैंने आपको बताया था कि √x को हम ऐसे लिख सकते हैं x टू द पावर 1/2। ये मैंने आपको बता दिया है पीछे। और इसे तब आप कैसे करेंगे, ये हमें सब्ट्रैक्ट करना है 3 में -1/2 को, यानी कि हम इसे ऐसे लिखेंगे 3 - 1/2। और जब आप इस सब्ट्रैक्शन करेंगे तो आपको आ जाएगा x टू द पावर 5/2। ये आपका आ जाएगा, जिसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ये 2 का मतलब हो गया कि स्क्वायर रूट होगा, ठीक, और ये 5 इस पे एक्सपोनेंट होगा, यानी कि इस तरह से आप इसे लिख सकते हैं। तो इस बात का आप ध्यान रखें। और यहाँ पे आप देखें कि अगर कोई किसी को सोल्व करने ये नहीं आता है, तो इसे भी मैं थोड़ा समझा देता हूँ। जैसे कि आपको 3 - 1/2 करना है, तो आप क्या करेंगे कि आप ये 3 के नीचे बाय डिफ़ॉल्ट 1 होता है किसी भी नंबर के नीचे, तो आप सिंपली जब इसका एलसीएम लेंगे तो 2 होगा। फिर यहाँ हो जाएगा क्या, 3 × 2 = 6, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। -1 यहाँ माइनस का सिंबल है, इक्वल टू 5/2। तो यही 5/2 जो एक्सपोनेंट है, मैंने इसे यहाँ लिखा है और उसको इस फॉर्म में लिख दिया है। ठीक, तो ये पूरा एक्सपोनेंट है जो काम करता है। अब इसका एप्लीकेशन जब आप डिराइवेटिव पढ़ेंगे तो उसमें बार बार एक्सपोनेंट आएगा, तो ये सब चीज़ें आपके ध्यान में अच्छे से होनी चाहिए। जब डिराइवेटिव पढ़ेंगे तो ये तो आएगा ही, और जब इकोनॉमिक्स का एप्लीकेशन होगा तो उस समय भी डिराइवेटिव आएगा और डिराइवेटिव में ये सब होंगे। आप कुछ भी पढ़े इकोनॉमिक्स, जब आप पढ़ रहे हैं मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स, तो ये अगेन एंड अगेन आ ही जाते हैं। तो आपको ये सब चीज़ें अच्छे से माइंड में होनी चाहिए। ऐसे तो जो मैथमेटिक्स पढ़े हुए हैं 10 क्लास तक भी अगर अच्छे से पढ़े हुए हैं आप,
तो आपको ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। अगर नहीं भी पता है तो कोई बात नहीं, आप यहाँ से सीख सकते हैं। तो मैं इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ और मैं आपको फिर से कहता हूँ कि अब आप टीचमिंट ऐप डाउनलोड करें और जो भी हमारी IAS की, RBI की जो भी क्लासरूम है, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ आपको एक्सक्लूसिव वीडियो मिलेंगे उस कोर्स से रिलेटेड। ठीक, थैंक यू। कोर्स ज्वाइन आपको इसमें कोई पैसा नहीं लगेगा, टीचमिंट ऐप डाउनलोड करने में या कोई सब्सक्रिप्शन लेने में कोई पैसा नहीं लगता है। लेकिन अगर आप किसी क्लासरूम में लंबे समय तक रहते हैं तो आपको वहाँ पे एक छोटा सा फी देना हो सकता है, ठीक, जो कि ऑपरेटिंग कॉस्ट मैनेज हो सके। चलिए इस वीडियो को मैं ख़त्म करता हूँ। थैंक यू वीडियो।